फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबाद ने कहा कि अहमद फरहाद की तलाश की कोशिश जारी है, लोकेशन ट्रेस हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि रियासत की गारंटी नाकाम हो गई है। अदालत ने SP ऑपरेशन को सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SP ऑपरेशन को सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्टर कमांडर आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे SHO के बराबर है। उन्होंने कहा कि उसको अदालत में पेश होते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि तमाम इदारे कानून के मातहत हैं, अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत अच्छा दिखाना होता है तो शफाफियत रखें। कोई पार्लियामेंट में हमारे मुतालिक बात कर लेगा, कोई व्लॉग कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदलिया इदारों के मातहत नहीं है, वो उसे मातहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब जब उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की, बहुत खौफनाक नताइज आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है। सेक्रेटरी दिफा आकर समझाएं ISI डाटा कैसे जमा करती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के अंडर कितने लोग काम करते हैं। उस आदमी का बाजियाब होना पीछे रह गया। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता होने वाले अफराद के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस आदमी का बाजियाब होना पीछे रह गया। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता होने वाले अफराद के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। जज ने कानून देखकर फैसला करना है, बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगली तारीख में बताएं कौन से कानून के जरिए एजेंसी रेगुलेट होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है जज उसको शेयर नहीं करता। एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ को जुर्माना किया था। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी अदालत ने दहशतगर्द को जमानत दी हो। 10 दिन हो गए हैं, बता नहीं बेचारे का क्या हाल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं बेचारे का क्या हाल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, वो सहाफ़ियों में से भी होंगे। साबिक IGs को भी दावत दूंगा। अब एक शख्स का बाजियाब होना गैर मुतलका है। अब पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सनस का मामला देखा जाना है। पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद किया करेगा। मैं अब फैसला दूंगा और वो अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया ISI किसको जवाब दे है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा फिर तो बहुत आसान हो गया, सीधा वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं, दरमियान में कोई नहीं। फिर तो अदालत कल वज़ीर आज़म को तलब करके पूछ लेगी। अभी वज़ीर आज़म को तलब नहीं कर रहे, वो आखिरी ऑप्शन होगा। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी एजेंसी काम नहीं कर सकती जिनका चेक एंड बैलेंस ना हो। ये सिर्फ एक आदमी की रिकवरी की बात नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी की रिकवरी की बात नहीं, पूरी कौम की रिकवरी का मामला है। पार्लियामेंट जब कानून साजी करेगी तब देखेंगे, अभी जज मेड कानून चलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पार्लियामेंट जब कानून साजी करेगी तब देखेंगे, अभी जज मेड कानून चलेगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस मौके पर मौक़िफ़ अपनाया कि सहाफ़ियों को मुल्क में मुश्किलात का सामना है। हामिद मीर ने कहा कि आपके रिमार्क्स के बाद वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हामिद मीर का कहना था कि पैमरा का नोटिफिकेशन है कि अदालती कार्रवाई नशर नहीं होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो नोटिफिकेशन मेरे लिए नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की रिपोर्टिंग की जा सकेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जो भी मिसिंग पर्सन का केस इस अदालत में लगेगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि मिसिंग पर्सन के केसेस में लार्जर बेंच बनना चाहिए ताकि मामला हल किया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अपनी अदालत की कार्रवाई
बराह रास्त नशर करने का फैसला। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अपनी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया से ऐलान जंग कर दिया है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि इस अदालत की कार्रवाई क्या मीडिया पर रिपोर्ट की जा सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मीडिया को बिल्कुल रिपोर्ट करने की इजाज़त है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मीडिया को बिल्कुल रिपोर्ट करने की इजाज़त है। जस्टिस का कहना था कि पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस अदालत के मिसिंग पर्सनस के केसेस लाइव दिखाने का ऑर्डर जारी करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी अकेले नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि गुज़श्ता 3 साल में जो कुछ हुआ वह सबके सामने है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था एक टीम जो काम करके गई थी दूसरी टीम ने उसे मुल्जिम बना दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि हम अदालती मुआवनीन मुकर्रर करेंगे। हामिद मीर साहब से भी कहेंगे कि अदालत की मुआवनत करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि SSP ऑपरेशंस कहाँ हैं। SSP ऑपरेशंस ने अदालत के रूबरू कहा कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, टीम वहां पर मौजूद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले आप किस एजेंसी की मुआवनत हासिल कर रहे हैं। SSP ऑपरेशंस ने कहा पुलिस IB से मुआवनत हासिल कर रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ISI और MI शामिल नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि IG साहब अगर आपके पास मालूमात हों कि बंदा एजेंसियों की तहवील में है तो फिर आपके पास क्या मैकेनिज्म है। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने जवाब दिया पुलिस IB से ही मुआवनत लेती है। IG इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए सेक्रेटरी दिफा से रब्ता किया जाता है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए सेक्रेटरी दिफा को शवाहिद देती है, पुलिस फिर उस केस को जबरी गुमशुदगी का केस करार दे देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि ये तो रियल टाइम में ना होने वाला अमल है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखती है, वो सेक्रेटरी दिफा को लिखते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए फिर एजेंसीज की तरफ से ना आ जाती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि आपकी बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पता चल जाता है तो उसे जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं। जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफसोसनाक कारकर्दगी है। वो इधर से मान भी रहे होते हैं और बंदा भी नहीं छोड़ रहे होते। कमीशन उनके ही रहमो करम पर होता है, जब वो छोड़ रहे होते हैं उधर से ऑर्डर आ जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस अफसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो। उन्होंने कहा कि या तो एजेंसियों को कानून साजी करके 6 माह का इख्तियार दे दें। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि नहीं, आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आइन इन बाकी चीज़ों की इजाज़त भी नहीं देता जो हो रही हैं।